सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 22 है और आज मार्केट में मेरा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 1916 रुपये, मतलब 1900 का मैंने लॉस बुक किया है। मैं आपको पोजीशन शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहला ट्रेड मेरा कॉल साइड था और सेकंड ट्रेड जो है वो मैंने पुट साइड लिया था। दोनों में ही हमारा लॉस हुआ है। दोनों में ही छोटा छोटा मैंने लॉस लेके निकल गया हूँ। तो देखिएगा, कॉल में मेरा लॉस है 1100 और पुट में 800 के आसपास, मतलब 1900 का लॉस है। चार्जेस मिला के 2000 या 2100 के आसपास का लॉस होगा। मतलब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपना लॉस ले लिया। जैसे आपको पता ही है, मैं पर डे 2000 तक का ही लॉस ले सकता हूँ, तो उसके अंडर ही हमारा लॉस हुआ है। तो 3 दिन हमने प्रॉफिट किया था, अगर आप देखेंगे तो 3 दिन हमने लगातार प्रॉफिट किया था। तो आज हमारा लॉस हो गया। चलिए, नॉर्मल सी बात है, अभी भी हम प्रॉफिट में। लॉस हो जाने के बाद दोस्तों आप इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा, किल स्विच को। इसको मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है, तभी मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के कारण ही मैं बहुत बड़े बड़े लॉस ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का ओवरव्यू और पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये कॉल का चार्ट है और ये पुट साइड का चार्ट है। दोनों में जहाँ भी मैंने एंट्री बनाई है वहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया है, जिसके कारण मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आज कोई भी ओवरव्यू शेयर नहीं किया था टेलीग्राम पे। अगर आप देखेंगे तो आज मैंने एक भी ओवरव्यू शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज का ओवरव्यू का दोस्तों कन्फर्मेशन आया नहीं था। आज मेरे लॉस इसलिए हुए हैं क्योंकि आज मैंने ज़्यादा ही अग्रेसिव एंट्री बना ली। मतलब कि ओवरव्यू का कन्फर्मेशन आने से पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया था, इसलिए आज मेरा लॉस हो गया है। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी कुछ शेयर नहीं किया है। अगर ओवरव्यू का कन्फर्मेशन आ जाता तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करता, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे कुछ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि ओवरव्यू का कन्फर्मेशन आया ही नहीं था। आज मैंने थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी एंट्री ले ली है। ये मेरी एक गलती ही मान सकते हैं कि आज मैंने अग्रेसिव एंट्री ली है। अगर आप अभी मुझे से पूछेंगे तो ओवरव्यू क्या है, तो अभी मुझे लग रहा है कि सेलिंग साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब बिहेवियर जो है अब बन रहा है। यहाँ पे ऐसा बिहेवियर अब बन रहा है। मैंने उससे पहले ही एंट्री ले ली थी जिसके कारण हमारा लॉस हो गया। चलिए, अब लॉस हो गया तो मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बिहेवियर अभी बन रहा है तो शायद मोमेंटम मिल सकता है। तो अब तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने किल स्विच एक्टिवेट कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एंट्री समझाता हूँ कि क्या गलती हुई है। ऐसे ही दोस्तों गलतियाँ होती रहती हैं, तभी तो लॉस होता है, नहीं तो हर दिन हम प्रॉफिट ना करें। तो चलिए ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, अभी ट्रेंड क्या हो गया है। ट्रेंड ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ गई है, मतलब अब बाइंग ट्रेंड नहीं था, अब सेलिंग ट्रेंड हो गया है। ठीक है, अब थोड़े दिनों के लिए मार्केट सेलिंग साइड ही रहेगा। तो ट्रेंड का कन्फर्मेशन आ गया, सेलिंग साइड का हो गया। लेकिन मैंने आज सबसे पहला ट्रेड कॉल साइड लिया था। वैसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगातार सेलिंग हुई है। ये मैंने शायद प्राइस एक्शन की सीरीज़ में भी समझाया है। इसके ऊपर होल्ड एंड रिवर्सल वाली वीडियो है, आप देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्राइस लगातार 2 दिन से गिर रहा है, लगातार सेलिंग आ रही है और प्राइस ने एक बार भी पुल बैक नहीं लिया है। तो मुझे एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से ऐसे गिरा है तो एक पुल बैक लेगा, फिर ऐसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जो कि एंट्री में गलती हो गई, अग्रेसिव एंट्री ले ली थी मैंने। तो यहाँ पे देखिएगा बिहेवियर जो है वो बना नहीं था अभी। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ। ये चार्ट है निफ्टी 50 का, और यहाँ पे जिस बिहेवियर पे मैं ट्रेड ले रहा था वो बना नहीं था, मतलब बनने वाला था, उससे पहले एंट्री हो गई। तो यहाँ पे देखिएगा सेलिंग स्विंग, अरे सेलिंग, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर बाइंग, फिर इसके बाद एक और सेलिंग थोड़ी आनी चाहिए थी, फिर ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था। इस बिहेवियर पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, एक ही सेलिंग के बाद मैंने तुरंत एंट्री ले ली। तो देखिएगा मैंने क्या किया है, ये एक सेलिंग आई है, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर मैंने पहले ही एंट्री ले ली, मैंने इसी वक्त एंट्री ले ली थी। अब आप दोनों को मैच करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस बिहेवियर पे मुझे ट्रेड लेना था, लेकिन मैंने इसी बिहेवियर पे ले लिया, मतलब थोड़ा जल्दी एंट्री ले लिया, इसके कारण इसमें लॉस हो गया। ठीक है, और पुट साइड का क्या कन्फर्मेशन था? तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो मेरा ओवरव्यू जो था वो बाइंग साइड था, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट कर रहा था बाइंग साइड मोमेंटम होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद मेरा प्राइस जो है वो सेलिंग साइड कन्फर्मेशन आ गया। कैसे? देखिएगा, ये सेलिंग स्विंग, फिर प्राइस ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया, मतलब इंट्राडे लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं रखा था, छोटा सा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेने की कोशिश की थी, कि यहाँ पे एक रेंज बन रही है, यहाँ पे आप देखिएगा एक रेंज बन रही थी। तो रेंज का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे एक स्पाइक आता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पुट साइड ट्रेड लिया था। मैंने सोचा एक छोटा सा स्पाइक आएगा, मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, लेकिन वो स्पाइक आया नहीं जिसके कारण यहाँ पे भी मेरा लॉस ही हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये प्रीमियम का चार्ट है,
इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हुई थी, उसी कैंडल में एग्जिट। यहाँ इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई थी, तो एक कैंडल के बाद अगली कैंडल में मेरा एग्जिट हो गया। छोटा सा स्टॉप लॉस था। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 5 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और यहाँ पे स्टॉप लॉस था 9 पॉइंट का। तो वही जितना लॉस लेना था, इसमें शायद मैं जल्दी निकल गया था। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैंने एक स्कैल्पिंग लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया। तो चलिए यही था आज का ओवरव्यू, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, क्योंकि दोनों में ही हमारा लॉस हो गया है। तो अब लॉस लेके निकल गया हूँ मैं। और ओवरव्यू आप समझ गए होंगे, क्योंकि लगातार सेलिंग आई थी तो मैं एक बाइंग साइड का एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लेकिन मैंने जल्दी कर दी एंट्री में, तो इसलिए यहाँ पे भी लॉस हो गया। और यहाँ पे स्कैल्पिंग लेने की कोशिश की थी तो उसमें भी लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतनी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।